ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी, लेकिन जैसे ही ये देखा तो बाल ब्रह्मचारी पन धरा का धरा रह गया। छोड़ कर आजा बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई, छुपी की छुपी रह गई, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। और बेटा सनी कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, दिल पे चलती छुरी की छुरी। गए थे भविष्य देखने के लिए नारद जी, लेकिन अपने भविष्य में डूब गए। बाल ब्रह्मचारी जो पन दिखा रहे थे वो धरा का धरा रह गया। अब तो भैया देवर्षि नारद भगवान श्री नारायण के पास में पहुंचे और प्रभु के सामने पहुंच करके खड़े हो गए। जवाब दिया, प्रभु मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आपसे कुछ मांगने की इच्छा से आए हैं। भगवान बोले, क्या मांगना चाहते हो देवर्षि नारद? तो जवाब दिया, प्रभु आप मुझे हरि का रूप दे दे। तो भगवान ने मन में विचार किया, हरि मैं तो अपना रूप दे नहीं सकता, क्योंकि भगवान के लिए हरि कहा गया और हरि एक बंदर के लिए भी कहते हैं। तो भगवान ने सोचा मेरा रूप तो मांग नहीं रहे होंगे देवर्षि नारद। तो भगवान ने देवर्षि नारद को बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का लगा दिया। अब देवर्षि नारद अपने जाते देखते सोचते, भैया हमारे समान कोई सुंदर ही नहीं है। इस बॉडी की तरफ देखते, अरे भैया क्या बात है, अब तो हमें सोचने लगे अब तो विश्व मोहिनी हमें देखेगी और हमारे गले में वरमाला डाल देगी और हम विश्व मोहिनी को लेके चले आएंगे, सब देखते ही रह जाएंगे। खुश हो गए देवर्षि नारद। स्वयंवर में पहुंच गए। वहां पे अनन्य देवतागढ़ स्वयंवर में पहुंचे। शंकर जी के दो गढ़ श्रृंगी और भृंगी भी पहुंचे। अब तो भैया देवर्षि नारद वहां जब पहुंचे हैं, देवताओं की लेन लगी थी, राजाओं की देवताओं की लेन लगी हुई थी। विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के निकली, वरमाला लेकर के विश्व मोहिनी निकली। आज उसी समय देवताओं को देखती हुई जा रही हैं। देवर्षि नारद की तरफ एक बार विश्व मोहिनी ने देखा और तो देवर्षि नारद सोचने लगे अब तो हमारे गले में वरमाला पड़ने वाली है। तो शर्म के मारे निगाह नीचे की ओर कर ली। सोचा अभी तो वरमाला पड़ी जा रही, क्योंकि सभा में सुंदर तो हम ही हमें। आज उसी समय देवर्षि नारद इस प्रकार से मन में विचार कर रहे हैं, तब तक विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आगे बढ़ गई। और जब आगे बढ़ी तो भैया देवर्षि नारद ने सोचा मन में, मुझे लगता है अभी विश्व मोहिनी ने मुझे अच्छी तरह से नहीं देख पाया, अभी ये घूम फिर के आएंगी फिर हमारे गले में वरमाला डाल ही देगी, क्योंकि सभा में सुंदर तो हम ही हैं। तो दो गढ़ श्रृंगी और भृंगी नाम के जो भोले बाबा के गढ़ थे, वो देवर्षि नारद की तरफ देख देख के हंस रहे थे। अब देवर्षि नारद मन में विचार करते हैं, सोचते हैं कि मैं सभा में ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए हमें देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। कोई बात नहीं। तब तक विश्व मोहिनी आगे बढ़ करके उन्होंने भगवान श्री नारायण के गले में वरमाला डाल दी और देवर्षि नारद को क्रोध आ गया। जवाब दिया, ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई है, इसे दिखाई नहीं देता है कि सभा में सुंदर कौन है, बताओ। जिसके गले में इसने वरमाला डाली है, अरे उसी ने मुझे सुंदर होने का वरदान दिया है और इसे दिखाई नहीं देता सभा में सुंदर कौन है।
श्रृंगी भृंगी देव ऋषि नारद को देख देख के ताली बजाए बजाए हंसने लगे और जवाब दिया देव ऋषि नारद, क्यों पागल बन रहे हो, कम से कम अपना चेहरा तो देख लीजिए। देव ऋषि नारद वहां से चले तो ठहरे हुए जल में जब उन्होंने अपना चेहरा निहारा तो चेहरा बंदर का देखा, बंदर का चेहरा लगा देखा। अब तो देव ऋषि नारद को बहुत क्रोध आया। देव ऋषि नारद कहने लगे, प्रभु ने अच्छा नहीं किया है, मैं अभी जाऊंगा शिकायत लेकर के। शिकायत लेकर के प्रभु के पास में जा रहे थे देव ऋषि नारद, तब तक उधर से विश्व मोहिनी एक तरफ है, एक तरफ मैया लक्ष्मी, बीच में भगवान श्री नारायण चले आ रहे हैं। नारायण भगवान को देख करके देव ऋषि नारद क्रोध में कहने लगे, प्रभु